इस वक्त हम लोग जनपद सहारनपुर के देहरादून चौक बहुजन समाज पार्टी मंडल कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ नेशनल भीम आर्मी चीफ लोकेश कटारिया जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में आज उनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई है और आगामी संदेश वो 1 तारीख में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। उनसे जानेंगे आगामी संदेश क्या है। जी सर। नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन है, ना कि राजनीतिक दल। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को आरएसएस मजबूत करती है, इसी तरीके से हम लोग बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं जो परम पूज्य बाबा साहब और गुरु रविदास जी के नाम से चल रहे हैं, उन्हीं संगठनों को लेकर 1 जनवरी 2022 को हमारे संगठन की वर्षगांठ है। उसी वर्षगांठ पर हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने संगठन के नेतृत्व में सभी संगठनों को लेकर पूर्ण रूप से समर्थन देने जा रहे हैं, ताकि 2022 में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और सर्व समाज की बात करें और शोषित पीड़ितों के लिए आवाज़ उठा सके। ये नेशनल भीम आर्मी इसी कार्यक्रम को वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर करने जा रही है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसाती मेंढक कूद रहे हैं। उन बरसाती मेंढकों ने टर करके इस समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। तो वर्तमान में कितने कार्यकर्ता अवेलेबल है सर आपके भी? हमारे इस टाइम संगठन 18 राज्यों में सक्रिय है और 18 राज्यों में कार्य कर रहा है, जिसमें कि शोषित पीड़ितों की आवाज़ उठाता है और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता है, संविधान के दायरे में बात करता है और जो बहन बेटियों पर अत्याचार बलात्कार होते हैं उनकी लड़ाई लड़ता है और गांव-गांव में भीम पटसाई चलवाने का पूरा पुरजोर प्रयास चल रहा है। हर संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है सर संगठन खड़ा करने का, तो आपका क्या उद्देश्य है? हमारा संगठन खड़ा करने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा अपना समाज है, जो अनुसूचित जाति समाज है, उसको मजबूत करना है। उसके साथ साथ हम मुस्लिम भाइयों को भी साथ लेकर चल रहे। जब दलित मुस्लिम गठजोड़ मजबूत होगा तब जाकर हमारी पार्टी और हमारा संगठन मजबूत होगा। हम जो बात करते हैं इस देश में बुद्धमय की बात करते हैं। इस देश में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और केवल बसपा विकल्प बचा है जो इस लोकतंत्र को बचा सकता है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे संगठन की कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कार्यकारिणी आ रही है, महिला विंग, स्टूडेंट विंग, किन्नर विंग, हमारे संगठन में किन्नर विंग भी है। किन्नर विंग पूर्ण रूप से बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन भी कर रही है। और दूसरी बात, हमारा उद्देश्य यही है कि इस देश में शिक्षा का अभाव बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से कुछ दलाल नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चों में, चाहे वो दलित भाई हो चाहे मुस्लिम भाई के बच्चे हो, उनके हाथों में ना कि तलवार होनी चाहिए, ना कि डंडा होना चाहिए, केवल कलम। परम पूज्य बाबा साहब हमारे बच्चों के सम्मान की लड़ाई के लिए, हमारे समाज की लड़ाई के लिए जो संविधान बना के है वो केवल कलम के दम पर चल सकता है। और जब इस देश के अंदर हमारी बहन बेटी, हमारे भाई युवा IPS IAS बन के आएंगे, जब ही जाकर इस देश के अंदर हमारा नाम रोशन हो सकता है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा बढ़ सकती है। आगामी मैसेज में जानना चाहेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ में समर्थन करेंगे? अभी लगभग 300 हमारे जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो 300 कार्यकारिणी, 300 लोगों की लगभग। अदर भी है, अदर संगठन भी है। लगभग 500-600 के करीब हमारा संगठन, 500-600 कार्यकर्ताओं को लेकर ये संगठन BSP को मजबूत करने के लिए समर्थन कर रहा है। और उत्तराखंड और MP में भी प्रक्रिया चल रही है, जहाँ जहाँ चुनाव होगा बसपा को मजबूत करने के लिए 18 राज्यों में जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पार्टी बनेगी 30 नंबर की, हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में जन्माने का प्रयास करें। ना हमें कोई पद का लालच है, ना कोई लालच है, केवल एक लालच है, अपने बहुजन समाज आगे बढ़े और बहन जी मजबूत हो और मान्यवर साहब काशी राम जी का, बाबा साहब का सपना पूर्ण रूप से आगे बढ़ता चला जाए। तो कितनी तारीख में कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 जनवरी 2022 को जिला मुजफ्फरनगर में भगवती बैंकेट हॉल पड़ता है, अलमासपुर रोड पर, सुबह दोपहर 12 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपकी पार्टी के नेशनल बॉडी को जानना चाहेंगे सर, परिचय देना चाहेंगे साथियों को? हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है नीरज गौतम जी है, दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवेश मानिया गुजरात से हैं और मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की नीलम चौधरी और जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर से पप्पन कुमार और हमारी नीतू सिंह है जो जिला अध्यक्ष है गाजियाबाद की महिला प्रकोष्ठ की, जो अपनी पूरी कम से कम 150 महिलाओं को लेके आ रही है। और इसी के साथ साथ जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सैजल अम्बेडकर है प्रदेश अध्यक्ष, और प्रताप जी है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बागपत से, और सुखरमपाल जी नेताजी है जो संरक्षक है। और सहारनपुर से भी हमारी टीम आ रही है, जो सहारनपुर की कार्यकार है हमारे एडवोकेट सुनील विधिक सलाहकार, जो पूरे सहारनपुर से अपनी टीम के साथ मुजफ्फरनगर सुबह दोपहर 12 बजे पहुंचने का काम कर रहे हैं। अपने सामाजिक संगठन बनाने के बाद फिर पार्टी को क्यों चुना, बसपा को क्यों चुना सर?
देखो बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें शासन अनुशासन बहुत स्थगित है, किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। जब आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस को मजबूत कर सकती है, क्यों नहीं हमारा संगठन बहन जी को मजबूत कर सकता। आप बिना पार्टी के बिना राजनीति के कुछ नहीं कर सकते। सामाजिक संगठन अलग होता है, राजनीति अलग होती है, लेकिन बिना संगठन के राजनीति का वजूद नहीं और बिना राजनीति के संगठन का वजूद नहीं। तो हमारा उद्देश्य एक, जब हमारी बहन जी देखो एक लड़की होकर उसने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मनवादियों से लड़ी, भ्रष्ट लोगों से लड़ी, तो क्या हम लोग आज इतने तादाद में हैं कि हम बहन जी का साथ नहीं दे सकते। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरे भाइयों 5वीं बार मौका है, अगर ये मौका गवा दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बहन बेटियों को खुलेआम उठाया जाएगा और उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, जब हमारे युवाओं को बेवजह जेल में डाला जाएगा। चुनावी मैदान में तरह तरह के प्रत्याशी आते हैं, चुनावी माहौल बनाते हैं, और उसमें आपसे जानना चाहेंगे मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप लोग फिर भी देखो, आप वोट हत्ती को दो, बहन जी को दोगे तो भी नाम है, नहीं दोगे तो भी नाम है, तो दूसरे को देके क्यों अपना बदनामी ले रहे। हमारी हार हो या जीतो, अपनी को दो। और मैं सबसे पढ़े लिखे लोगों से और कह रहा, ये पढ़े लिखे लोगों के दिमाग भ्रष्ट हो गए, थोड़ा सा तुम भी समझो। आज जो मलाई चाट रहे हैं ना वो बसपा की देन है, मान्यवर काशीराम जी के बाद। जय भीम जय भारत। जनता एक्सप्रेस न्यूज़ से आसम मोहम्मद, बने रहे नए अपडेट के लिए जनता एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।